Hello students, I am your maths teacher Surbhi Sood. Today I am going to start chapter number 1 of your class 10th syllabus, that is real numbers. So first of all I want to give you a brief revision of your previous concept of number system. So let's revise. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपके पास है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे आपके? काउंटिंग नंबर्स. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स. सो कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है ना. जो काउंटिंग नंबर्स हैं जहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो वो क्या है आपके? नेचुरल नंबर्स हैं. अगर इन्हीं सारे नंबर्स में मैं ज़ीरो को भी इंक्लूड करवा लूँ तो 0, 1, 2 एंड 3 सो ऑन क्या बन जाएंगे आपके? होल नंबर्स बन जाएंगे. तो होल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर्स. सो अगेन आपका है नेक्स्ट इंटीजर्स. सो इंटीजर्स के लिए आप क्या करेंगे? ऑल नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो. जो सारे नंबर्स हैं नेगेटिव नंबर्स, जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और इंक्लूडिंग ज़ीरो जो है आपका क्या बनेगा? वो इंटीजर्स बनेंगे. ओके. सो यहाँ पे क्या है आपका? एग्जाम्पल में ले लीजिए -3, -2, -4, 0, 1, 2 सो ऑन. ठीक है, ये कोई भी आपके नंबर्स हो सकते हैं. सो नेक्स्ट आर रैशनल नंबर्स. सो रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं जी? P/Q की फॉर्म में होंगे. P/Q की फॉर्म में कंडीशंस क्या है? P, Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड HCF, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. P/Q का HCF क्या रहेगा? 1. दैट इज इनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5/15 ले रही हूँ तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर है. ठीक है, फ्रैक्शन तो है लेकिन ये रैशनल कब बनेगा? जब हम इसकी लोएस्ट फॉर्म जो है वो निकालेंगे, दैट इज 1/3. सो 1/3 इज अ रैशनल नंबर बट 5/15 इज नॉट अ रैशनल नंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपकी जो आपको माइंड में रखनी है. सो नेक्स्ट आर इरैशनल नंबर्स. सो इरैशनल नंबर्स वो हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है. एक तो ये चीज़. दूसरा क्या है आपका? जिनके भी नंबर्स के ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके स्क्वायर रूट्स पॉसिबल नहीं हैं उनको हम इरैशनल जो है वो कंसिडर करते हैं. सो जैसे √2, √3, √5 एंड सो ऑन. एंड पाई आपका एक सिंबल है जो आप यूज़ करते हो मैथमेटिक्स में. सो ये भी एक इरैशनल नंबर है. ठीक है, बाकी आप पढ़ चुके हैं. दिस इज जस्ट अ ब्रीफ रिविजन. सो लास्ट में है आपके नेचुरल नंबर्स. ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से हैं फिर? ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स. ठीक है, ये आपके रियल नंबर्स फॉर्म हो जाएंगे जब सारे के सारे रैशनल और इरैशनल्स को हम इंक्लूड करवाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट बेटा देखिए आपका जो टॉपिक है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ओके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? बिल्कुल इजी टॉपिक है. इसके रिगार्डिंग सिर्फ इसका नाम ही आपने पहली बार सुना है लेकिन इसको आप यूज़ कर चुके हैं. ठीक है, मीन्स इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है ये, लेकिन है क्या ये? ओनली डिवीजन. ठीक है, जस्ट डिवीजन ही है ये. इसको मैं बताती हूँ. देखिए आपने जूनियर क्लासेस में यही पढ़ा होगा कि जब डिवीजन हम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक चीज़ आपको डिविडेंड गिवन होता है और एक चीज़ आपको डिवाइज़र गिवन होता है. ठीक है, दो चीज़ें आपको गिवन होती हैं, एक डिविडेंड और एक डिवाइज़र. फिर आप क्या करते हैं? डिवाइज़र का टेबल पढ़ते हैं और यहाँ पे क्या आता है जी? कोशेंट बन जाता है कोई ना कोई. और जब आप यहाँ पे कुछ करते हैं, नंबर लिखते हैं जो रिक्वायर्ड होगा, नीचे आपके पास बन जाता था रिमाइंडर. ठीक है ना. तो यहाँ तक आपके क्या बनते थे? डिविडेंड और डिवाइज़र आपको गिवन थे. कोशेंट कोई एग्जिस्ट किया और रिमाइंडर जो आपके पास फाइनली बचता था. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग सब लोग फेमिलियर हैं इस चीज़ से. सो इसको अब इसके रिस्पेक्टिव पढ़ते हैं. देखिए गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B. सो हमें कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन होंगे A एंड B. ठीक है, सो लेट इट बी. किसी चीज़ को भी आप कुछ भी मानेंगे. सो इसका मतलब इसको इससे रिलेट करेंगे तो हमें पहले भी डिविडेंड और डिवाइज़र दो चीज़ें गिवन होती थी डिवीजन में. सो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R
ठीक है, यहाँ पे यूनिक इंटीजर्स कौन कौन से आ जाएंगे, एक कोशेंट आ जाएगा और एक रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, क्यू एंड आर हम इसको मानेंगे। सेटिस्फाइंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब इसको बनाना पड़ेगा। देखिए बेटा, जब हम लिखते थे तो हम ये लिखते थे ना, डिविडेंड किसके इक्वल हो सकता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता था। अब बिल्कुल आप रिलेट करेंगे। देखिए, इसमें डिविडेंड हम क्या मानते हैं, ए, डिवाइजर हम क्या मानते हैं, बी। दो चीज़ें आपको गिवन है इनिशियली, उसके बाद आपने डिवीजन लगाई और कोशेंट आपके पास आ गया जी कोई क्यू, और रिमाइंडर आपके पास कुछ बचा आर। अब यहाँ आप सिर्फ फिल करेंगे ए इक्वल्स टू डिवाइजर की जगह बी कोशेंट क्यू प्लस आर। अब देखिए ये और ये स्ट्रक्चर जो है आपका बिल्कुल सिमिलर बन गया। सो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और जो कंडीशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उसके रिगार्डिंग कैसे बनेगी देखिए। रिमाइंडर, अब आपको पता है रिमाइंडर कहाँ तक जा सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 1 भी हो सकता है। और कहाँ रुकेगा ये जाके, जब तक ये डिवाइजर से छोटा रहता है तब तक रिमाइंडर आ सकते हैं। आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि जब तक रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा रहता है तब तक जो है आपके रिमाइंडर्स बन सकते हैं। ओके, सो देखिए, सो हमने क्या किया, रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, लेकिन लेस देन किससे रहेगी, डिवाइजर से। ठीक है जी, डिवाइजर से लेस देन रहेगी, और डिवाइजर यहाँ पे क्या है जी, बी। सो हम यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं, जो आपका रिमाइंडर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, बट लेस देन क्या रहता है, बी। लेस देन इक्वल्स टू आप यहाँ नहीं लिखेंगे, इट विल बी ओनली लेस देन बी। ठीक है, इक्वल्स टू नहीं होगा। सो दिस इज योर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 24,36। ठीक है, आपको अब क्या फाइंड करना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है इन दो नंबर्स का, 24 एंड 36 में। ठीक है, आप प्रीवियसली आपको थोड़ा सा रिलेट करूंगी मैं, कोशिश करते हैं उसको करने की। सबसे पहले बेटा आप क्या करते थे, प्रीवियस आप क्या करते थे जूनियर क्लासेस में, HCF निकालने के लिए एक तो आप ऐसे 24 के फैक्टर्स निकालते थे प्राइम, और एक 36 के फैक्टर्स निकालते थे प्राइम। ठीक है, सो यहाँ देखिए आप प्राइम नंबर्स के साथ इनके फैक्टर्स जब निकालते हैं, 2 और 12, अगेन 2 एंड 6, अगेन 2 एंड 3, अगेन 3 एंड 1, ये आपके बन जाते हैं प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स। अगेन यहाँ पे बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 एंड 18, 2 एंड 9, 3 एंड 3, 3 एंड 1। तो यहाँ आप क्या करते थे, सर्कल कर लेते थे, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी, यहाँ भी है और यहाँ भी, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी। ठीक है जी, सो यहाँ पे आपका HCF क्या निकलता था इन नंबर्स का, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आता था, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, तो 12 आपका यहाँ पे क्या बनता था जी, HCF बन जाता था। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, अब हम नया तरीका, क्योंकि हम नई क्लास में आ रहे हैं, हम लोग नया तरीका जो है वो सीखेंगे। सो कैसे बनेगा ये देखिए, हमें इसको निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। ओके, कैसे निकालेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। देखिए एक बार, सबसे पहले डिवीजन आपको मैंने रिलेट करवाया, आप डिवीजन का सिंबल लगाएंगे। अब देखिए, जब आपको डिवीजन में 2 नंबर्स गिवन होते थे, आप क्या करते थे, बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर क्या लिखते थे जी, बाहर। ठीक है जी, बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर लिखते थे बाहर। अब छोटे नंबर डिवाइजर का टेबल पढ़ते थे, 24 1 ज़ा 24 बनता है, और नीचे बनता है आपका रिमाइंडर 12। अब आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्या नेक्स्ट स्टेप है बेटा जी, यहाँ से जहाँ रिमाइंडर बना वहाँ आप डिवीजन दोबारा लगाएंगे। ओके, इज इट क्लियर, जहाँ पे आपका रिमाइंडर बचा वहाँ पे आप डिवीजन जो है अगेन ड्रॉ करेंगे सिंबल, जो आपका प्रीवियस डिवाइजर था। ठीक है, जो आपका प्रीवियस डिवाइजर था वो यहाँ इस डिवीजन के अंदर डिविडेंड बन जाएगा, क्या बनेगा, 24 इसके अंदर।
क्या बन जाएगा, 12 2 ज़ा 24 और यहाँ आ गया आपका क्रॉस सिंबल। ठीक है जी, 12 2 ज़ा 24 क्रॉस बन गया। जब तक बेटा HCF जो आप निकाल रहे हैं डिवीजन के थ्रू, आपकी डिवीजन का जब तक रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं बनता है तब तक आप क्या करेंगे, डिवीजन को बंद नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक आपका डिवीजन जो है वो एंड में जाके रिमाइंडर 0 नहीं देता है तब तक डिवीजन चलता रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा आपके लेफ्ट में जो डिवाइज़र बचेगा, लास्ट डिवाइज़र जो एंड में डिवाइज़र लेफ्ट में नंबर बचेगा, वो क्या होगा, आपका HCF का आंसर। अब देखिए HCF का आंसर अगेन क्या निकला है, आपका 12 ही आया है। दोनों मेथड्स में आपका 12 ही आया है, लेकिन जब उसने मेंशन किया होगा कि फाइंड आउट द HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और लेमा, आप क्या करेंगे, इसको यूक्लिड्स लेमा से ही करेंगे। ओके, सो आपको जस्ट इसके स्टेप्स लिखने हैं, दोबारा देखिए। अब आप 36 को कैसे लिख सकते हैं, 36 को कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या आएगा, 36 इंटू 24 इंटू 1 प्लस 30 प्लस 12, क्या बन गया 36। अगेन 24 का क्या बनेगा, 12 इंटू 2 प्लस 0, तो ये 12 जो है आपका आंसर में आ जाता है। सो ये है आपका आज का टॉपिक का सारे का सारा ओवरव्यू।